इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने व समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। आज का क्लास वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यह क्लास आपके इंग्लिश बोलने में आपकी मदद अवश्य करेगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। अ प्रेग्नेंट लेडी, अ प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती महिला। A pregnant lady was so worried due to her husband's drinking habits. एक गर्भवती महिला थी बहुत चिंतित, ड्यू टू के कारण, हर हस्बैंड्स ड्रिंकिंग हैबिट अपने पति की, इसका मतलब दोस्तों का कि के अपने पति की पीने की आदत। एक गर्भवती महिला अपने पति की पीने की आदत के कारण बहुत चिंतित थी। His wife requested again and again to quit the beer, but he ignored. His wife, उसकी पत्नी, requested, प्रार्थना किया या निवेदन किया, अगेन एंड अगेन, बारंबार। अगेन एंड अगेन दोस्तों मतलब बारंबार। रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन, बारंबार, टू क्विट, छोड़ने के लिए। यह दोस्तों क्विट माने होता है छोड़ने के लिए, द बियर छोड़ने के लिए। बट ही इग्नोर्ड, लेकिन उसने, इग्नोर्ड माने नजरअंदाज कर दिया। इग्नोर माने होता है दोस्तों नजरअंदाज करना, ये है इग्नोर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, रिक्वेस्टेड, निवेदन किया, बारंबार, अगेन एंड अगेन, टू क्विट, छोड़ने के लिए, द बियर, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, उसने नजरअंदाज कर दिया। वाइफ, आई लव यू, वाइफ कहती है पत्नी, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूं। यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे पति हो या आप मेरे पति हैं। यू आर माई हस्बैंड, आप मेरे पति हैं। वाई डू यू ड्रिंक बियर एंड बीट मी, वाई डू यू ड्रिंक बियर, आप बियर क्यों पीते हैं। एंड बीट मी, और मुझे पीटते हैं। बीट मतलब दोस्तों होता है पीटना। हस्बैंड, यू डिजर्व माई स्लैप्स, पति कहता है तुम मेरे थप्पड़ के काबिल हो, तुम मेरे थप्पड़ के लायक हो। डिजर्व, हस्बैंड, यू डिजर्व माई स्लैप्स, स्लैप माने थप्पड़
यू डिजर्व माई स्लैप्स, तुम थप्पड़ के ही काबिल हो। डिड यू पे द रेंट, क्या तुमने पे मतलब चुकता कर दिया, रेंट किराया, क्या तुमने किराया चुकता कर दिया मकान का। द लैंडलॉर्ड केम हियर लास्ट नाइट, मकान मालिक आया था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कब माने दोस्तों होता है आना, और ये है केम, आया था। द लैंडलॉर्ड केम हियर, यहां, पिछली रात, मकान मालिक पिछली रात यहां आया था। वाइफ पत्नी क्या कहती है, आई हैव पेड द रेंट, मैंने किराया चुकता कर दिया है। आई हैव पेड द रेंट, पे माने होता है दोस्तों चुकता करना या चुकाना, यह है पेड, मैंने रेंट चुकता कर दिया। यू शुड फाइंड अ जॉब एज वेल, तुम्हें या आपको चाहिए एज वेल भी नौकरी, फाइंड मतलब तलाश करना, आपको नौकरी की तलाश भी करनी चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ फादर सून, आप जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, बाप, फादर मतलब बाप या पिता, गोइंग टू बी बनने वाले हो, बनने जा रहे हो मतलब बनने वाले हो आप। पत्नी कहती है आई एम जस्ट अ हाउसकीपर, मैं एक घर की रखवाली करने वाली हूं, करने वाली जैसी हूं, मैं एक घर की रखवाली करने वाली जैसी हूं। हाउसकीपर, घर की रखवाली करने वाले को हम बोलते हैं दोस्तों हाउसकीपर। जस्ट, वी नीड मोर मनी, हमें जरूरत है, मोर मनी और पैसों की, हमें और अधिक पैसे की जरूरत है। प्लीज चेंज योर सेल्फ, कृपया खुद को बदलो, प्लीज चेंज योर सेल्फ। हस्बैंड, पति कहता है शट अप, चुप रहो। आई डोंट नीड अ जॉब, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ जॉब, नीड मतलब जरूरत, जॉब नौकरी। वेयर इज योर लास्ट सैलरी, तुम्हारी आखिरी, तुम्हारी आखिरी सैलरी, वेतन कहां है। ये दोस्तों सैलरी, वेतन। वेयर मतलब कहां। आई वांट मोर बियर, मैं और अधिक बियर चाहता हूं, मुझे और अधिक बियर चाहिए। आई वांट मोर बियर। वाइफ, आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, वाइफ पत्नी कहती है,
आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, मुझसे अब और, या मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वी, ये दोस्तों एनी मोर, स्टैंड। वी हैव टू सेव मनी फॉर आवर बेबी, हमें बचाना है, से मतलब बचाना, पैसे बचाना है। वी हैव टू सेव मनी, हमें पैसे बचाना है। फॉर आवर बेबी, अपने बच्चे के लिए, हमें अपने बच्चे के लिए पैसे बचाना है। हस्बैंड कहता है नो वे, बिल्कुल नहीं। नो वे मतलब दोस्तों बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं। आई डोंट वांट दिस बेबी, मैं यह बच्चा नहीं चाहता हूं। वांट मतलब चाहना। आई डोंट वांट दिस बेबी, मैं यह बच्चा नहीं चाहता हूं। यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद ए लेडी डॉक्टर, तुम्हें एक लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना ही होगा। यू हैव टू मेक, तुम्हें बनाना ही होगा, बनाने से कोई मतलब है नहीं, तो तुम्हें एक अपॉइंटमेंट एक लेडी डॉक्टर से लेना ही होगा। डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनती हो। लेकिन यहां क्या होगा दोस्तों, क्या तुम मुझे सुन रही हो। स्पीकिंग फॉर्मेट में दोस्तों सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका भाव ऐसे निकालते हैं हम। डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनती हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहरी है, क्या तुम मुझे सुन रही हो। आई डोंट वांट दिस बेबी, मैं यह बच्चा नहीं चाहता हूं। आई वांट बियर, मैं बियर चाहता हूं। वाइफ, गो टू हेल, पत्नी कहती है भाड़ में जाओ। गो टू हेल मतलब दोस्तों गो टू हेल, भाड़ में जाओ। आई विल नॉट गिव अप माई बेबी, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। गिव अप मतलब छोड़ना, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। गिव अप मतलब छोड़ना, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। आई वॉन्ट दिस बेबी, मैं यह बच्चा चाहती हूं। हस्बैंड, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, पति कहता है हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की, टॉक मतलब बात करना, बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत
कैसे हुई। आई विल किल दिस बेबी, मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। किल मतलब जान से मार देना। सडनली अचानक, ही कॉट हिज वाइफ, ये दोस्तों सडनली अचानक, ही कॉट उसने अपनी पत्नी को पकड़ा। कैच माने होता है पकड़ना, और ये दोस्तों कॉट सेकेंड फॉर्म। ही कॉट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को पकड़ा। पत्नी बोली, वाइफ, लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकती। ब्रीथ मतलब सांस लेना। मैं सांस नहीं ले सकती, ब्रीथ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। हस्बैंड, डू यू वांट दिस बेबी, पति कहता है, डू यू वांट दिस बेबी, क्या तुम इस बच्चे को चाहती हो। आई हैव टू टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना है, इसका मतलब कहने का एसेंस ये है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वाइफ, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, पत्नी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। लास्ट माने होता है दोस्तों खो देना, लूज खोना, लास्ट खो दिया, सेकेंड फॉर्म है लूज, लॉस्ट, लास्ट। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुमने अपना दिमाग, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। यू वांट टू किल योर ओन बेबी, कि तुम अपने, ओन माने अपना या खुद का बच्चा। यू वांट टू किल योर ओन बेबी, तुम खुद के बच्चे को अपने खुद के बच्चे को जान से मारना चाहते हो। किल मतलब दोस्तों जान से मारना। योर ओन बेबी। हस्बैंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पति कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही, टोल्ड माने कहना है बताना, बता दिया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। आई डोंट वांट दिस बेबी, मैं यह बच्चा नहीं चाहता हूं। वाइफ, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, पत्नी कहती है कृपया, प्लीज कृपया
डोंट डू दिस टू मी, यह ऐसा मेरे साथ, टू मी मतलब मेरे साथ, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज डोंट डू दिस टू मी, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। आई एम योर वाइफ, मैं हूं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। दिस इज आवर बेबी, यह बच्चा हमारा है, यह हमारा बच्चा है। हस्बैंड, इफ यू वांट टू स्टे विथ मी, पति कहता है यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। इफ यू वांट टू स्टे विद मी, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। यू हैव टू गिव अप ऑन योर बेबी, तुम्हें अपना बच्चा छोड़ना होगा। या त्यागना होगा, छोड़ना होगा। वाइफ कहती है नेवर, आई कैन नॉट डू दिस, पत्नी कहती है कभी नहीं। आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकती हूं, मैं यह नहीं कर सकती। इट विल नॉट हैपन, यह नहीं होगा। हैपन, हैपन मैंने दोस्तों बोला है किसी घटना का घटित होना। तो कहते इट विल नॉट हैपन, यह नहीं होगा। हस्बैंड, गेट आउट ऑफ माई हाउस, पति कहता है मेरे घर से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ माई हाउस, यू कैन नॉट स्टे विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। स्टे माने होता है दोस्तों रुकना, लेकिन यहां रहने से मतलब है। तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। ये दोस्तों गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। पत्नी कहती है प्लीज डोंट किक मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। वैसे दोस्तों किक माने होता है लात मारना, लेकिन यहां मतलब है निकालने से। प्लीज डोंट किक मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब फोर्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस स्पोकन में इसका प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए कुड का प्रयोग हुआ है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, कि ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो।
हर हस्बैंड किक्ड हर आउट, उसके पति ने उसे बाहर निकाल दिया। किक्ड, शी केम, वह आ गई, टू हर मदर्स हाउस, अपनी मां के घर, विथ टीयर्स, आंखों में आंसू भर के, आंखों में आंसू के साथ। शी केम, वह आंखों में आंसू लिए हुए या आंखों में आंसू के साथ वह अपनी मां के घर आ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much. See you in the next video.